अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये सेकंड वीक ऑफ जनवरी जो 8 जैन से शुरू होकर 14 जनवरी तक जाएगा, आपके लिए खुशखबरियों का हामिल हफ्ता है कैप्रिकॉनियंस। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न सेकंड एंगल पर ताकतवर होकर आपके तकरीबन हर ही शोबे को सपोर्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुसलसल कामयाब हो रहे हैं अपने रूलिंग प्लैनेट की वजह से, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होने लगेगा। एंड जो दीगर आपके शोबे थे ज़िंदगी के, जैसे लव लाइफ, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ, जैसे आइडिया मेकिंग, जैसे प्लानिंग्स, जैसे विजन, वो सब ब्रॉड होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सो टाइम इस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असर डालता है कि अगर कोई उसकी एक साइड फ्लरिश करे तो वो दूसरी जो वीक साइड थी उसको भी अपग्रेड करने लगता है। तो सैटर्न आपके लिए अच्छा। एंड आज जो मेरे पास खबर है जो 11 जनवरी को आपके सामने आएगी, मार्स डायरेक्ट हो जाएगा। वो 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड था एंड वो आपके 6 एंगल पर कमज़ोर था, अब वो 6 ही एंगल पर ताकतवर हो जाएगा। एक तो आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा होगा। तमाम वो कैप्रिकॉनियन जो अपनी हेल्थ से लड़ रहे थे और ठीक नहीं हो पा रहे थे, मुसलसल उनका लाइफ स्टाइल डिक्रीज़ हो रहा था, उनको परफॉर्मेंस करने में, अपनी डेली रूटीन परफॉर्म करने में भी बड़ी स्ट्रगल करना पड़ती थी। अब वो बड़े ईजीली अपने मिशंस को, डेली एजेंडाज को फुलफ़िल कर लेंगे। एंड इसके अलावा उनकी माइंड जो है वो उनका माइंड स्ट्रेंथन होगा, लाइक कंपटीशन एबिलिटी, करेज, डिसिप्लिन एंड दीगर उस तरह की चीज़ें जिससे वो किसी कंपटीशन को विन करने की सलाहियत रखें। प्लानिंग्स, चालाकियाँ, ये सब वो चीज़ें जो कंपटीशन को विन करने के लिए चाहिए होती हैं। फिर मार्स के अच्छा होते ही आपके लिए प्रॉपर्टीज़, आपके लिए घर का बड़ा करना, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करना, आपका लाइफ स्टाइल लग्जूरियस होना, आपके लाइफ स्टाइल में कंफर्ट आना, आपको पीस ऑफ माइंड या पीस ऑफ हार्ट मुयस्सर आना, ये भी सब साथ ही होने लगेगा क्योंकि ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड मज़े की बात, कैप्रिकॉनियंस को ये बात जहन में रखनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर दिस प्रेडिक्शन कि आज की जो प्रेडिक्शन हो रही है, कभी भी आपको कहीं से भी पता लगे कि मार्स अच्छा है, कभी भी आपको ये पता लगे कि मार्स का एंगल अच्छा हो गया है या मार्स किसी फ्रेंडली प्लैनेट के करीब है, मार्स जब भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा कैप्रिकॉनियन के लिए, वो सडन गेन्स की वजह बने, अचानक बड़ी कामयाबियाँ विद लेस एफर्ट्स एंड बड़ी लंबी चलेंगी। फिर नेटवर्किंग के लिए, जैसे कंबाइंड स्टडीज़, जैसे 2-4 लोगों का मिलकर कोई एजेंडा परफॉर्म करना, जैसे 2-4 लोगों का मिलकर सफ़र तय करना, जैसे फैमिली के साथ ट्रैवल करना, वो प्लेजर ट्रिप्स हों या वो दोहरी शहरियत के हासिल करने के लिए कोशिशें करनी हो सकें, इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएँ एंड जो एग्ज़ाम प्रिपरेशंस हैं उनमें इजाफा हो जाए, ये सब भी मार्स के इवज़ कैप्रिकॉनियन को मुयस्सर आता है। नेक्स्ट खबर ये है कि आपके लिए वीनस आपके 2nd एंगल पर है। वीनस बाकियों के लिए सिर्फ लव का प्लैनेट है, आपके लिए भी लव का प्लैनेट है। उससे ब्यूटी लविंग नेचर आती है, अटैचमेंट्स आती है, सॉफ्टनेस आती है, नफासत आती है, ह्यूमर आता है, दिलचस्पियाँ पैदा होती हैं, नई तरज के ख्यालात पैदा होते हैं। वो आपके लिए भी, वो सबके लिए, बट आपके लिए वो इसके अलावा है कुछ। वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। जब भी कभी अच्छा होगा आपका कैरियर फ्लरिश करेगा, जब भी कभी अच्छा होगा आपको सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगेंगी, जॉब ऑफर्स आएंगी, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, जॉब मिलना आसान हो जाएगा। जॉब के इश्यूज़ जैसे कुलीग्स के साथ या बॉसेस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो रिजॉल्व होगी। सो वीनस इज़ आल्सो इन गुड फॉर्म, सो दिस इज़ योर 2nd फेवर फ्रॉम द नेचर। एंड 3rd आपका सन आपके 1st एंगल पर है। सूरज का आपके पहले एंगल पर होना एज अ कैप्रिकॉनियन गैर मामूली है। इससे आपकी वो वीकनेसेस जो सेल्फ डिस्ट्रक्शंस कहलाती हैं, जो आप अपनी ज़ात में ख़ुद ख़राबियाँ करते हैं, अपने आप को सही डील नहीं करते, आपको अपने टैलेंट का नहीं पता चलता, आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि मुझे अपने टैलेंट को किस फोरम पर परफॉर्म करना है, आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल चीज़ क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ क्या है। इसे कहते हैं अपने आप को डील करना। ये सही डील नहीं कर रहे थे, लेकिन जब सूरज पहले हाउस में आता है आपकी डीलिंग विद योर सेल्फ ठीक हो जाती है। आपको अंदाज़ा हो जाता है आपकी वर्थ क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अपने कौन सी स्किल को किस फोरम पर, किस अंदाज से और कब परफॉर्म करना है।
एंड फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी अंदाज से आने लगती हैं, परफॉर्मेंसेज स्टेबल एंड उसको वो जो निखारना होता है, उसकी जो तराश खराश करनी है, अपनी जो प्रेजेंटेशंस देनी है, अपनी जो नज़रियात पेश करने हैं, अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं, अपना जो आइडिया है उसे कैसे पिच करना है, ये सब कैप्रिकॉर्नियन को सूरज के पहले घर में आने से मुयसर आता है। एंड सन इज़ अवेलेबल इन योर फर्स्ट एंगल। ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते उसने सेकंड एंगल पर चले जाना है। सेकंड एंगल पर वो इससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ देगा, लेकिन फ़िलहाल वो जिस एंगल पर है इस हफ्ते तक की ये जो वीडियो है, बहरहाल वो आपको स्किल पॉलिशिंग एंड राइट जस्टिफिकेशन फॉर योर स्किल्स वो आपको देता जाएगा। अगले हफ्ते वो बदलेगा, उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मरकरी अभी रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेशन से उसने अमूमी तौर पर माइंड को ब्लैंक करना होता है, लेकिन वो इस दफ़ा नहीं कर पाएगा बिकॉज आपका जुपिटर एंड आपका सैटर्न बहुत अच्छा है, दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट, वो मरकरी की कमज़ोरी को दूर करें। वैसे मरकरी 18 तारीख को खुद ही डायरेक्ट होने लगा है, तो इस दफ़ा बगैर कुछ डैमेज दिए हुए वो डायरेक्ट हो जाएगा। आपके लिए पोजीशन ऑफ जुपिटर फोर्थ एंगल की है। दिस इज़ फेवरेबल, दिस इज़ लकी, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ ब्लेसिंग जो कैप्रिकॉर्नियन नेचर को इन्हेंस करके देगी, प्रॉफिट्स को, रिवॉर्ड्स को, रिस्पेक्ट को, हेल्थ को। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ मरकरी रेट्रोग्रेड है और वो भी तंग नहीं कर रहा। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न ओके है, जुपिटर ओके है, सन ओके, वीनस ओके, एंड चांद छोटी छोटी मंजिलें तय करता जा रहा है, वो भी ऑलमोस्ट ओके है। सो मरकरी ये कैप्रिकॉर्नियंस को अपने लिए इस वक्त बड़े मिशंस को परफॉर्म करना चाहिए। लाइफ पार्टनरशिप के लिए दिस इज़ राइट टाइम, नए कारोबार के लिए दिस इज़ राइट टाइम, ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए दिस इज़ राइट टाइम, इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिस इज़ राइट टाइम, एंड एजुकेशनल हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए दिस इज़ राइट टाइम। नेम एंड फेम के लिए भी कोई ऐसा कैप्रिकॉर्नियन जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़ी स्क्रीन्स के लिए काम करना चाहता है सिनेमा लेवल पर, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब उसका कंटेंट, जब उसकी क्रिएशंस सराही जाएंगी और उसके पास इमेजिनेशंस, क्रिएटिव स्किल्स, प्रेजेंटेशंस अच्छी होने की वजह से उसकी कामयाबी का रेशो काफ़ी बुलंद हो चुका है। दिस इज़ राइट टाइम जब आप अपनी शोहरत या फेस वैल्यू के लिए इकदाम कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था कैप्रिकॉर्नियन के लिए इस हफ्ते का 8 जनवरी से 14 जनवरी तक। अगर चीज़ें इसी तरह चल रही हैं, सो देर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन, चलते जाइए और अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते जाइए। बट किसी जगह अगर आप ऐसे स्टक हो गए हैं कि ये सब बहारें अब आपके लिए बेमायनी होती जा रही हैं, आप किसी ऐसी जगह स्टक हो गए हैं कि आपके अंदर का मौसम ही उलझा हुआ है, आप नफ़रतों में मुब्तला हैं, ड्राई हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए हैं, या जल्दबाज हो गए हैं, या नॉन क्रिएटिव हो गए, नॉन डिसाइसिव हो गए, तो देन यू नीड सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स लाइक ब्लू सफ़ायर। दिस इज़ अ फ्रेंडली स्टोन जो कैप्रिकॉर्नियन नेचर को बूस्ट कर देता है। सूरज शम्स, दिस इज़ ब्लेसिंग सोर्स, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो ख़राबियाँ हैं वो पुरसकून होकर इत्मीनान की तरफ जाकर कामयाबियाँ हासिल। अल्लाह को याद करना वैसे ही इत्मीनान कल्ब की वजह बनता है। आपको ये ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, अपने आप को वेस्टेज, अपने आप को मेल्ट डाउन मत होने दीजिए, अपने आप को ख़राबियों में मत जाने दीजिए कैप्रिकॉर्नियन। दिस इज़ टाइम फॉर परफॉर्मेंसेस, ये कॉम्प्रोमाइज़ या बैकफुट पर रहने का टाइम नहीं है। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, वीकली वीडियो में इतना ही कहा जा सकता है। डिटेल से बात करनी है तो फिर आपको अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए, ताकि आपको अपनी जो इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करने का मौका मिल जाए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा, अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, तो कैप्रिकॉर्नियन नेचर को मज़ीद स्ट्रेंथ मिलेगी। वो किस तरह की होगी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह वीडियो के एंड पर। एक तो मुझे और मेरी टीम को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।